फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा जो ट्रेपेजॉइडल नोच होता है, वो ट्रेपेजॉइडल नोच से हमारा डिस्चार्ज कितना मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि एक छोटा सा डाउट निकल कर आता है कि नोचेस क्या होते हैं, वेयर क्या होते हैं, क्या दोनों का फंक्शन सेम है। अगर दोनों का फंक्शन सेम नहीं है तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज देखो, हमारे पास दो चीजें होती है। एक जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड नोच, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड वेयर। देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे आपका कैनाल हो गया या कहीं से पानी का डिस्चार्ज का फ्लो बनाना है, दैट इज द ओपन चैनल फ्लो। मतलब आपका पॉन्ड हो गया या कैनाल हो गया, या बारिश के दिनों में क्या होता है कि जब वाटर एक लिमिट से ऊपर चले जाता है तो वहां से फ्लो करके उसको बाहर डिस्चार्ज करना रहता है। तो इस तरीके का कुछ शेप बनाया जाता है और इसमें जो वाटर है आपका ऐसे बाहर निकल कर आएगा। मतलब ये जो वाटर का फ्लो है कुछ इस तरीके से ऐसा बाहर निकल कर आएगा। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो नोच और वेयर दोनों ही आपका यही डिजाइन होता है। दोनों में अगर आप बेसिक डिफरेंस की बात करोगे तो होता क्या है, अगर आपको स्मॉल डिस्चार्ज के लिए बात करना है तो नोच का हम लोग यूज करते हैं। अब ये बताइए, जो अगर आपका स्मॉल डिस्चार्ज है तो डेफिनेटली वहां पर कंक्रीट स्ट्रक्चर को ज्यादा थोड़ा सा हेवी स्ट्रक्चर हो जाता है, तो कंक्रीट स्ट्रक्चर यूज ना करके वहां पर हम लोग मेटालिक प्लेट से डिजाइन कर देते हैं। तो नोचेस आपका क्या होता है, स्मॉल डिस्चार्ज के लिए होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो बेसिकली प्रीफर किया जाता है ये हमारे पास मेटालिक प्लेट होता है। बट अगर मैं वायर के लिए बात करूं तो वायर वहां पर आपका यूज किया जाता है जहां पर आपको हेवी डिस्चार्ज चाहिए। दैट्स वाई इसका स्ट्रक्चर भी हमको हेवी बनाना पड़ता है। और हेवी बनाने का मतलब ये, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपको कंक्रीट या मैसोनरी का बना होता है। क्लियर है। तो ये हमारे दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस था नोच और वेयर के बीच में। नोच आपका स्मॉल डिस्चार्ज के लिए बनता है। स्मॉल डिस्चार्ज को बेसिकली हम लोग मेटालिक प्लेट से डिजाइन कर सकते हैं। तो नोच में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं मेटालिक प्लेट के डिजाइन को। और हेवी स्ट्रक्चर होता है तो वहां पर हमें कंक्रीट डिजाइन चाहिए होता है, तो वहां पर जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा क्या डिजाइन होता है, दैट इज कॉल्ड वेयर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, देखो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसमें आपका वाटर और वाटर फ्लो में है। अब फ्लो तो बनाया नहीं जा सकता इसीलिए इसके अंदर भर के बना दिया गया है, लेकिन ये वाटर का फ्लो है। यहाँ पर हमने क्या, ये लेंथ एल ले लिया है और ये हाइट हमने वाटर की हाइट एच ली हुई है। यहाँ पर देखिए एल हमारे पास क्या हुआ है, लेंथ ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द नोचेस। ये है आपका एच क्या, हाइट ऑफ वाटर और हेड ऑफ द वाटर। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, डिस्चार्ज निकालना है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए इसके लिए अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इसका रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर दोनों के लिए हमने डिस्चार्ज निकाला हुआ है। और ये ट्रेपेजॉइडल को आप रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर दोनों में आप डिवाइड कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए मान लीजिए कि एक हमारे पास सेक्शन ये बन गया, दूसरा हमारे पास सेक्शन मान लीजिए हमारा सेक्शन ये बन गया। तो अगर आप देखोगे तो मान लीजिए ये आपका फर्स्ट सेक्शन है, ये आपका सेकंड वाला सेक्शन है और ये आपका थर्ड वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास किस किस तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। देखिए ये जो आपका ट्रायंगुलर हाफ ट्रायंगुलर है, ये भी आपका हाफ ट्रायंगुलर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों मिलकर आपको एक ट्रायंगुलर दे रहे हैं। क्या, देखो ये वाला ट्रायंगुलर को अगर आप डिजाइन करेंगे तो ये ट्रायंगुलर का डिजाइन कुछ ये दिखेगा। इस ट्रायंगुलर का डिजाइन देखोगे तो इस ट्रायंगुलर का डिजाइन आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये दोनों ट्रायंगुलर को अगर आप मिला के बनाओगे तो एक आपको ट्रायंगुलर नॉच मिल गया, प्लस ये अगर बात करेंगे तो ये आपका रेक्टेंगुलर मिल गया। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मिला, तो ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास थर्ड है। तो ये आपका फर्स्ट प्लस थर्ड का कॉम्बिनेशन हो गया और ये हमारे पास सेकंड का कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो ट्रायंगुलर से हमारा डिस्चार्ज है इसको हम लोग Q1 ले लेते हैं और इसको हम लोग जो आपका रेक्टेंगुलर से Q2 ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने क्या किया है, Q1 और Q2 मतलब ये ट्रायंगुलर नॉच और रेक्टेंगुलर नॉच दोनों के लिए मैंने अलग से पूरा क्लियर उसको डिराइव करके डिस्चार्ज निकाला हुआ है। तो आप वहां से देखिए डिस्चार्ज मैंने कितना निकाला है। फिलहाल मैं यहाँ से टोटल डिस्चार्ज के लिए इस चीज को डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे क्या, टोटल डिस्चार्ज को लेकर, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्या, टोटल डिस्चार्ज,
तो टोटल डिस्चार्ज की बात करेंगे दिस इज Q, और Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज Q1 प्लस Q2। क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगुलर के लिए बात करूं तो ट्रायंगुलर के लिए हमारा क्या निकल कर आया हुआ था, ये हमारा ट्रायंगुलर नॉच, ये जो है हमारा, ये आपका आया था क्या 8/15 C ऑफ D, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CD ऑफ 1 लिख दिए हैं, इंटू tan ऑफ θ/2, ठीक है, इंटू ये आपका हाइट को लेके आया हुआ था, दैट इज द √2G इंटू h की पावर हमारे पास क्या आया हुआ था 5/2। क्लियर है। ये हमारे पास Q1 है, प्लस Q2 जो आपका आया हुआ था, इसके लिए कितना आया हुआ था, ये आपका आया हुआ था 2/3 CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो इसके लिए मैं CD ऑफ 2 लिख देता हूं। देखो tan वाला सिनारियो नहीं था, यहाँ पर हम लोग L लिए हुए थे, ये जो L आपका जो हाइट सॉरी लेंथ विड्थ दिख रहा है, विड्थ लेंथ वाला पोर्शन ये, तो ये हमने L लिख दिया है, यहाँ पर हमने लिख दिया है क्या 2G इंटू यहाँ पर आपको दिखा था h की पावर 3/2। तो ये आपको टोटल डिस्चार्ज मिला हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लिख दिया है ट्रेपेजॉइडल के लिए। बाकी अगर आपको बोलता है एग्जाम में निकालने के लिए तो इस पर मैंने अलग से 2 वीडियो बनाया हुआ है, ट्रायंगुलर के लिए अलग बनाया हूँ, रेक्टेंगुलर के लिए अलग वीडियो बना हुआ है। ये दोनों को अगर आप जब कंबाइन करके फाइनली निकालेंगे तब आपको एक ट्रेपेजॉइडल से फाइनली डिस्चार्ज मिलेगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों मिलकर एक ट्रायंगुलर बनाया है, ठीक है। लोग धोखा क्या करते हैं, ये 2 ट्रायंगुलर है तो ट्वाइस ऑफ Q1 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक सिंगल ट्रायंगुलर बनाया हुआ है। तो ये आपको दिख रहा है प्लस ये, और यहाँ एंगल की बात करूं थीटा, तो थीटा आपको जो एंगल दिख रहा है ये एंगल आपको है, दिस इज द θ/2 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो θ/2। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये भी आपको θ/2 है, ये भी आपको θ/2 है, और ये ओवरऑल एंगल आपको कितना है थीटा। लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन में आया है दैट इज द θ/2, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर हम लोग जो ट्रेपेजॉइडल को लेके बात किए हुए थे, उसे डिस्चार्ज हमारा कितना आता है, ट्रेपेजॉइडल नोच से जो हमारा डिस्चार्ज निकल कर आ रहा है, आप ट्रेपेजॉइडल नोच बोलिए या ट्रेपेजॉइडल वेयर बोलिए, डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन आपको सेम आना है, तो वहां से हमने डिस्चार्ज देखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।